हाय गाइस, आज हम AIGRP की राउटिंग करेंगे जिसमें हम 4 राउटर लेंगे, 4 स्विचेस लेंगे और 4 पीसीस लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए लेट्स गो। सबसे पहले हम राउटर ले लेते हैं 4331 के 4 राउटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम ऑटोमेटिक कनेक्शन से इन सबको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमने टोपोलॉजी रेडी कर ली है और इनमें हम जो आईपी देंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अब जल्दी से हम पीसी को आईपी दे देते हैं। चलिए पीसी 0 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे और आईपी देंगे इसको 192.168.10.2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा हमारा 192.168.10.1। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया इस पीसी का। ठीक है, क्लोज़ कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे नेटवर्क में जाते हैं और इस पीसी को भी आईपी दे देते हैं। तो हमने जितने 4 पीसी हैं उन सबको आईपी दे दिया है फ्रेंड्स। अब हम CLI मोड में जाके राउटर को आईपी भी देंगे और राउटिंग भी करेंगे EIGRP की। ठीक है, वो अब चलते हैं राउटर 0 पर। ठीक है, राउटर 0 पे क्लिक करेंगे, CLI मोड में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लें, यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे नो। चलिए अब हम यूज़र मोड में आ गए हैं। अब हम जाएंगे प्रिविलेज मोड में, अनेबल। तो अब हम प्रिविलेज मोड में आ गए हैं किसमें, राउटर 0 के। ठीक है, तो अब हम जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्योंकि हमें आईपी देना है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब हम आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और अब हम देने वाले हैं आईपी किसको, गीगाबाइट 000 इंटरफेस को। तो सबसे पहले हमें इंटरफेस में जाना होगा, गीगाबाइट 000 इंटरफेस, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0। ओके, और अब हम इसको आईपी देने वाले हैं आईपी एड्रेस कमांड से। इसका आईपी है 192.168.10.1, 192.168.10.1। ठीक है, इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे, नो शटडाउन। ठीक है, हो गया फ्रेंड्स, देखिए ग्रीन हो गया। अब हम इसकी राउटिंग भी करते हैं। तो राउटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए पहले हमें इंटरफेस से बाहर आना होगा, एग्जिट। ठीक है, अभी हम किस में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हमें जाना है राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे राउटर, EIGRP की राउटिंग करनी है तो EIGRP और प्रोसेस ID हमने दे दी 10। ठीक है, चलिए अब इस राउटर के साथ कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है। देखिए एक तो नेटवर्क यही है क्लास C का 192.168.10.0। सबनेट मास्क से हमें पता चल जाता है कितनी नेटवर्क आईडी है, कितनी होस्ट आईडी है। तो इसका सबनेट मास्क क्लास C का क्या होता है, 255.255.255.0। तो 3 तो नेटवर्क आईडी हो गई, एक होस्ट आईडी हो गई। तो नेटवर्क आईडी हम देते हैं, होस्ट आईडी में हम 0 डालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नेटवर्क क्या हो गया, नेटवर्क 192.168.10.0। एक नेटवर्क तो ये हो गया और दूसरा नेटवर्क क्या हो गया, जो हमारे इस राउटर के सीरियल पोर्ट से कनेक्ट है। ये दूसरा नेटवर्क हमारा ये हो गया 203.197.47.0 क्योंकि ये भी क्लास C का IP एड्रेस है। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा 203.197.47.0। ठीक है, और एग्जिट। तो इसकी हमने राउटिंग भी कर दी और आईपी भी दे दिए। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं राउटर 1 पर। राउटर 1 पर जाएंगे, CLI मोड में जाएंगे और चलिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ, अब हम टाइप करेंगे नो और यहाँ पर आ गए हम यूज़र मोड में। अब टाइप करेंगे अनेबल config t शॉर्टकट। ठीक है, और इसमें
आईपी इंटरफेस में जाना है, कौन से इंटरफेस में जाना है, सीरियल 0 to 0। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0, इसको आईपी क्या देना है, आईपी एड्रेस, इसको आईपी देना है 203.197.47.2, ठीक है। तो 203.197.47.2, सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.255.0, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस है क्लास सी का, ठीक है। एंटर बटन प्रेस कर देंगे, इसको नो शट कर देते हैं, नो शट डाउन। तो हमने पोर्ट स्टेटस ऑन कर दिया और चलिए इसको पोर्ट स्टेटस हो गया। अब हम जो है अब देते हैं गीगाबाइट 000 को आईपी। तो पहले इस वाले इंटरफेस से हम बाहर आ जाते हैं और जाते हैं गीगाबाइट 000 इंटरफेस में। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, ओके। यहाँ पे देंगे आईपी एड्रेस, इसका आईपी है 192.168.20.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शटडाउन, ओके, ये भी हो गया। चलिए अब गीगाबाइट को दे दिया हमने, अब एक बचा हुआ है सीरियल 0 to 1, जो ये पोर्ट है इसको आईपी देना है। तो पहले इस इंटरफेस से हम एग्जिट हो जाते हैं और जाते हैं सीरियल 0 to 1 में। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0 नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, ये 1 है, ठीक है। तो 1 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो हम देंगे आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस 201 है ना, 201 से स्टार्ट है, 201.197.47.1, गलती कर दी, इसका सबनेट मार्क्स भी देना है 255.255.255.0, ठीक है। अब इसको भी कर देते हैं नो शट डाउन। चलिए ये भी हमने दे दिया है और इसको हमने आईपी दे दिया। चलो पहले वाले को दे दिया, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने सीरियल 0 to 1 को भी दे दिया है और इसको भी दे दिया, ठीक है, गीगाबाइट इसको भी दे दिया। हाँ, अब हमने तीनों को आईपी दे दिए। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं, एग्जिट, ठीक है। अब हम राउटिंग करेंगे फ्रेंड्स। राउटिंग करने के लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो इसके लिए अनेबल कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, तो राउटर EIGRP और प्रोसेस आईडी हम डाल देते हैं 10, ठीक है। अब इसका जो नेटवर्क है वो क्या है, इसका जो नेटवर्क क्या है, पहला नेटवर्क तो यही हो गया 203 जो इसके साथ कनेक्ट है, सीरियल 0 to 0 पोर्ट के साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, 203.197.47.0। तो डालेंगे नेटवर्क, क्योंकि इसके साथ, इस राउटर के साथ 3 नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है, 203.197.47.0। चलिए दूसरा नेटवर्क कौन सा कनेक्ट है, सेकेंड नेटवर्क है हमारा ये वाला, ठीक है, 192.168.20.0। और थर्ड नेटवर्क कौन सा हो गया, जो सीरियल 0 to 1 के साथ कनेक्ट है, ठीक है, कौन सा हो गया 201 यानी 201.197.47.0। चलिए अब हम एग्जिट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने राउटर 1 को आईपी भी दे दिए और उसको राउटिंग भी कर दी, ठीक है। इससे बाहर जाते हैं। अब चलते हैं राउटर 2 पर। राउटर 2 पे क्लिक करेंगे, CLI मोड में जाएंगे और यहाँ पर हमें टाइप करना है नो, ठीक है। और अब हम आ गए यूज़र मोड में और अब हम कर रहे हैं किसको, राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अनेबल कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे हमें इंटरफेस में जाना है सीरियल 0 to 0, क्योंकि इसको हमें आईपी ये देना है। तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0, ओके। आईपी एड्रेस क्या है 201.197.47.2, ठीक है। सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शट डाउन, ओके। ये नो शट डाउन कर दिया हमने, अच्छा ठीक है। और अब हम देते हैं गीगाबाइट 000 को आईपी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस इंटरफेस से बाहर आना होगा और अब हम जाते हैं इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, कौन सा है 0/0/0,
ठीक है। इसको आईपी हम देंगे, आईपी एड्रेस क्या है इसका आईपी एड्रेस 192, ठीक है, 192.168.30.1। सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.255.0, नो शटडाउन। ओके, चलिए अब बचा हमारा कौन सा, ये सीरियल 0 to 1। तो पहले इस इंटरफेस से बाहर जाते हैं और हम जाते हैं इंटरफेस सीरियल 0/2/1 है, ठीक है, ये क्या है 1, ठीक है। तो 1 में जाएंगे और इसको आईपी देंगे, आईपी एड्रेस क्या आईपी है इसका 200 से स्टार्ट है, तो 200.197.47.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शटडाउन। चलिए इसको भी दे दिया। अब इसको राउटिंग भी करते हैं साथ साथ, तो एग्जिट कर देते हैं पहले तो, और एग्जिट कर दिया। अब इसके साथ भी 3 नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, राउटर EIGRP की राउटिंग करेंगे, प्रोसेस ID 10। अब इस राउटर के साथ यानी राउटर 2 के साथ कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है 201.197.47.0, ठीक है। तो नेटवर्क कौन सा है 201.197.47.0। अच्छा ये तो हो गया। ओके, अब जो दूसरा नेटवर्क है वो गीगाबाइट का जो कनेक्ट है, वो कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है दूसरा, ये दूसरे पोर्ट से, ये 192.168.30.0, ठीक है। तो ये भी दे देते हैं हम नेटवर्क 192.168.30.0। चलिए ये भी दे दिया। और एक नेटवर्क सीरियल 0 to 1 से कनेक्ट है 200, तो टाइप करेंगे नेटवर्क 200.197.47.0, ठीक है। हमने राउटर 2 इससे एग्जिट हो जाते हैं, तो राउटर 2 को हमने आईपी भी दे दिए हैं और इसकी राउटिंग भी कर दी है, ठीक है। इससे भी हम एग्जिट हो जाते हैं। अब हम राउटर 3 पे चलते हैं, बस लास्ट राउटर बचा है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं CLI मोड में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे नो। चलिए अब हम अनेबल कॉन्फ़िग T। अब फ्रेंड्स हम जाते हैं कौन से इंटरफेस में जाना, सीरियल 0 to 0 में, तो इंटरफेस सीरियल 0/2/0। ओके, आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस क्या है 200 से स्टार्ट है, 200.197.47.2। सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नो शटडाउन। देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा पोर्ट है हमारा गीगाबाइट 000 को, इसको आईपी देना है कौन सा 192.168.41, ठीक है। तो चलिए अब इस वाले इंटरफेस में जाएंगे। पहले इस इंटरफेस से हम बाहर आ जाते हैं, अब जाते हैं गीगाबाइट इंटरफेस में। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 आईपी एड्रेस 192.168.40.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शटडाउन। चलिए ये भी हो गया फ्रेंड्स। अब हम करते हैं राउटर 3 की राउटिंग, ठीक है। तो पहले हम बाहर जाते हैं, अब चलते हैं, अब हम आगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हम जाते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में, उसके लिए हमें टाइप करना है राउटर और EIGRP, प्रोसेस ID हमारी 10 थी। चलिए अब हम देंगे IP, ठीक है। अब इस राउटर के इस पोर्ट के साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, ये वाला, तो टाइप करेंगे नेटवर्क कौन सा है 200.197.47.0, ठीक है, ठीक है। और दूसरा नेटवर्क कौन सा कनेक्ट है, ये वाला 192.168.40.0, ठीक है, 192.168.40.0, ठीक है। अब हमने इसकी राउटिंग भी कर दी है, एग्जिट हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। हमने राउटिंग भी कर दी है, आईपी भी दे दी है। मगर फ्रेंड्स आप एक चीज़ देख सकते हो कि सब जगह तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें देखनी है, इसे डायग्नोस करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। तो देखो या तो इस वाले पोर्ट में प्रॉब्लम होगी क्योंकि, या फिर इस वाले पोर्ट में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम राउटर 0 के पोर्ट में देख लेते हैं 0 to 0 में क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं कॉन्फ़िग में जाके, और कौन सा पोर्ट है 0 to 0, तो 0 to 0
यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो हमने यहाँ पे आईपी दिया ही नहीं है, और हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे आईपी नहीं दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो 020 में जाते हैं और यहाँ पे आईपी देते हैं। तो कभी इस तरह से भूल जाएं तो आपको क्या है, ट्रबल शूट करना है, ट्रबल शूट भी आना चाहिए। 203.197.47.1, ठीक है। और इसका ये हो गया, और पोर्ट स्टेटस को हमने ऑन कर दिया। आप देखिए ग्रीन हो गया। चलिए अब हमारी टोपोलॉजी भी रेडी हो गई, आईपी भी दे दी है, राउटिंग भी कर दी। अब हम टेस्ट करके देते हैं हमारा जो डाटा पैकेट है वो ट्रांसफ़र हो भी रहा है नहीं। तो डाटा पैकेट को लेते हैं पहले। PC0 से मैं राउटर 0 पे भेजता हूँ तो देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC0 से राउटर 1 पे भेज रहा हूँ तब भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC0 से राउटर 2 को भेज रहा हूँ तब भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और PC0 से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ राउटर 3 पर तब भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इसे डिलीट कर देते हैं। एक बार PC0 से PC1 को भेज के देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये फेल दिखा रहा है, क्यों कभी कन्फिगरेशन में टाइम लगता है, ठीक है। काफ़ी लंबी टोपोलॉजी हो गई है। तो एक बार डिलीट करके दोबारा करके देखते हैं। तो PC0 से PC1 देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह PC1 से PC2 को भेजते हैं तो ये भी फेल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा टाइम लेता है। PC1 से PC को देखिए ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। और PC3 से PC2 को भेज रहे हैं तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। एक बार सिमुलेशन में जाके करके देखते हैं, या फिर हम PC0 से अगर PC3 पे हमें भेजना है और सिमुलेशन में जाके देखते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले तो उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हम जाते हैं PC0 से PC2 को भेज देते हैं और यहाँ पे रन कराते हैं। तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी, ये देखिए PC2 पे गया, अब यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये देखिए। अब एक्नॉलेजमेंट वापस से आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि EIGRP की राउटिंग कैसे करते हैं और 4 राउटर की राउटिंग हम कैसे करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।